बार पेपर देता हूँ और पेपर लीक हो जाता है। कितने मुश्किल से हाथाजोड़ी करके हमारे माँ बाप पैसा लेके देते हैं हमें। हम यहाँ 6,000 की गाड़ी किराया लेके आते हैं और फिर हमें यहाँ सेंटर में बैठने के बाद पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया। तो बताइए हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। जो सरकार है उसे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बार बार जो पेपर फूट रहे हैं और विद्यार्थी के जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से सरकार को पेपर कैसे फूट सकता है। बार पेपर लीक हो जाते हैं। कौन जिम्मेदारी है? इसको तो सरकार जिम्मेदार होगी ना। तो जिस देश के छात्र की ये हालत हो जो अभी आपने तस्वीरों में देखी, जिस देश का युवा इस तरह सड़कों पर संघर्ष कर रहा हो, जिस देश के युवा की पुलिस की लाठियों से पिटाई हो रही हो, और उसलिए भी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ चोरी हो रही है, लोग डकैती मार रहे हैं उनके हक पर, और फिर ये होता है। तो अब आप सोच लीजिए हमारे देश का भविष्य क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको उत्तराखंड के देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पेपर लीक होने के मुद्दे पर लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं और इसकी वजह से वहां पर काफी तनाव पैदा हो गया है। असल में उत्तराखंड में पिछले 2 वर्षों में सरकारी भर्तियों को लेकर जितनी भी परीक्षाएं हुई उनमें पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे, और कुछ परीक्षाओं के दौरान तो ऐसा भी हुआ कि जिस एक सरकारी नौकरी के लिए औसतन 175 लोग आवेदन कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा देने के बाद यह पता चला कि असल में उस परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक हो गया था। तो सोचिए, पहली बात तो ये कि एक पद के लिए 175 लोग ट्राई कर रहे हैं, यानी 175 में से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, एक व्यक्ति पास होगा 175 में से। और इसलिए सरकार ने फिलहाल इस परीक्षा के नतीजों को भी रद्द कर दिया है। अब रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रद्द करने से ये सारे छात्र वापस कई महीने या कई वर्ष पीछे चले जाएंगे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक कमीशन है जिसे कहते हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इस कमीशन ने राज्य के 13 अलग अलग सरकारी विभागों में ग्रुप सी के कुल 916 पदों पर भर्तियां निकाली थी। ग्रुप सी का मतलब ऐसी सरकारी नौकरियों से है जिनमें सहायक का काम करना होता है, और इस मामले में जिन 916 पदों के लिए ये भर्ती हो रही थी वो पद थे सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं। अब इन 916 सरकारी नौकरियों के लिए लगभग 2.5 लाख छात्रों ने आवेदन दिया, और दिसंबर 2021 में जब इसके लिए परीक्षा हुई तो इसमें कुल मिलाकर 1,60,000 उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए बैठे। सोचिए, 1,60,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी 916 पदों के लिए, यानी इस तरह से एक सरकारी नौकरी के लिए 175 उम्मीदवार रेस में थे। और बड़ी बात यह है कि उस समय तय नियमों के मुताबिक परीक्षा भी हुई और बाद में इसका रिजल्ट आने के बाद आगे की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लेकिन जब बहुत सारी शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इस भर्ती परीक्षा की जांच करवाई तो ये पता चला कि इन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर तो पहले से ही लीक हो गया था, बाजार में बिक रहा था ये क्वेश्चन पेपर। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये पेपर जिस कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, ये एक प्राइवेट कंपनी है जहां और भी दूसरी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर पब्लिश होते थे, छापे जा चुके थे। तो एक प्राइवेट कंपनी है, तो देखिए क्या होता है। सरकार को जब सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा करानी होती है, वो पहले क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, उसके बाद किसी प्राइवेट कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस में उसे दिया जाता है छपने के लिए, और यहीं से क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। और हमारे देश में बेईमानी कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर इसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक छोटे से कर्मचारी ने लीक कर दिया, और इस कर्मचारी को क्वेश्चन पेपर लीक करने के बदले में कितना पैसा मिला जानते हैं आप? 36 लाख रुपया एक क्वेश्चन पेपर लीक करने का इसे मिल गया। और इस पैसे से इस कर्मचारी ने सबसे पहले तो 9 लाख रुपए की एक नई गाड़ी बुक करवाई, और फिर बाकी का पैसा अपने घर को आलीशान बनाने के लिए उस पर खर्च कर दिया। इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर को लीक कराने में उन विभागों के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे जिन विभागों में ये भर्तियां निकाली गई थी। तो अब आप सोचिए कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं,
जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं वो कितने भ्रष्ट होंगे कि उनके विभागों में अगर भर्ती निकल रही है और उसकी परीक्षा हो रही है तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ही उस पेपर को लीक करा देते हैं ताकि इससे उनके अपने रिश्तेदारों को फायदा हो जाए या फिर वो कुछ छोटा मोटा पैसा बना लें। इससे भी बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर 220 छात्रों ने 15-15 लाख रुपए देकर इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर बेईमानी से खरीद लिया। 15-15 लाख रुपए देकर ये क्वेश्चन पेपर छात्रों ने खरीद लिया, 220 छात्रों ने लिया। लेकिन इनमें से भी आप हैरान रह जाएंगे जानकर, इन 220 में से भी 40 छात्र ऐसे हैं जो क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद भी फेल हो गए। यानी 15 लाख रुपए खर्च करके इन छात्रों ने पहले लीक हुआ क्वेश्चन पेपर खरीदा, इन क्वेश्चन पेपर इनके पास आ गया, इनकी जेब में आ गया, और फिर भी ये छात्र फेल हो गए, पास नहीं हो पाए। और इन छात्रों का कहना है कि ये क्वेश्चन पेपर उन्हें ठीक एक दिन पहले मिला था परीक्षा से, इसलिए वो सारे सवालों के जवाब ठीक से याद नहीं रख पाए। यानी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की होगी, बिल्कुल ही नालायक छात्र होंगे जिनके पास क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले आ गया और फिर भी वो फेल हो गए। इसके अलावा इन 220 छात्रों में से 70 से ज्यादा छात्र ऐसे थे जिन्होंने इस पेपर को खरीदने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार पैसा लिया, और कुछ छात्रों ने तो अपने माता पिता पर दबाव बनाकर उनसे यह पैसा ले लिया ताकि वो 15 लाख रुपए में इस क्वेश्चन पेपर को खरीद पाए। हालांकि यहां बात सिर्फ इन भर्तियों की नहीं हो रही। पिछले महीने 8 जनवरी को उत्तराखंड में लेखपाल और पटवारी के पद पर भी कुल मिलाकर 563 नौकरियों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया, जिसके बाद इस परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। और इसी तरह से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी जिन सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं कराई गई, उनके क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गए। और ये जो छात्र आप देख रहे हैं, ये वही छात्र हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई की, परीक्षाएं दी, और बाद में परीक्षा देने के बाद इन्हें पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया। अब ऐसे में छात्र सड़कों पर ना आए तो और क्या करें। यानी हमारे देश में सरकारी भर्तियों की परीक्षा का सिस्टम इतना वीक है कि हमारा हर क्वेश्चन पेपर लीक है। और यही वजह है कि देहरादून में छात्रों के अलग अलग संगठनों द्वारा लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इस दौरान कल पुलिस ने इन छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया, और इनमें से कुछ छात्रों ने वापस पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। आज आपसे 2 बातें कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि पुलिस को इन छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये छात्र हंगामा करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे, बल्कि ये छात्र चाहते हैं कि जिन परीक्षाओं के लिए वो वर्षों तक मेहनत से तैयारी करते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर लीक होने से उनका भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। इन छात्रों की कोई गलती नहीं, और जिनकी गलती है उनकी वजह से वो मुट्ठी भर लोग हैं। 220 छात्र थे जिन्होंने इतने लाखों छात्रों का भविष्य आगे के लिए बर्बाद कर दिया। दूसरी बात ये कि जिन छात्रों को सरकारी नौकरी चाहिए वही सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। यानी नौकरी भी सरकार की करनी है और पत्थरबाजी भी सरकार पर ही करनी है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी स्थिति है जिसमें हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि इन छात्रों की वाकई में कोई गलती है। अगर किसी का भविष्य ऐसे बर्बाद हो रहा हो उसकी आंखों के सामने, वो भी बेईमानी की वजह से, और उसे ये लगे कि सरकार को जो करना चाहिए सरकार वैसा नहीं कर पा रही है, तो ये युवा है, इस उम्र में गुस्सा आना, क्रोध आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड में, अकेले उत्तराखंड राज्य में पेपर लीक होने के 14 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, और ये मामले सिर्फ सरकारी नौकरियों की भर्ती से जुड़े हैं। लेकिन अगर हम दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को भी इसमें अगर शामिल कर लें तो ये आंकड़ा 14 से कई गुना ज्यादा हो जाता है। और इसी वजह से अब उत्तराखंड सरकार एक नया कानून लेकर आई है। बड़ा दिलचस्प कानून है, आप भी सुनिए। इस कानून के तहत अगर कोई उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करता है या नकल करके बेईमानी से परीक्षा को पास करता है तो उस छात्र पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी वो छात्र 10 वर्षों तक किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा, 10 साल तक कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा, और उस छात्र पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। यानी जो क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं उनके लिए भी है ये, और जिन्होंने अगर क्वेश्चन पेपर खरीद लिया उनके साथ भी यही होगा। इसलिए अगली बार अगर कोई आपको कहे कि क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है और आप खरीद लीजिए तो आप सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। हालांकि हमें लगता है कि ये समस्या इस तरह के सख्त कानून बनाने से भी दूर नहीं होगी। हमारे देश में बलात्कार को लेकर, हत्या, लूटपाट और न जाने हर अपराध को लेकर हमारे देश में सख्त कानून है। अगर आप बलात्कार की ही बात कर लो तो सबसे ज्यादा सख्त कानून है, दहेज को लेकर सख्त कानून है, हर चीज को लेकर, हर सामाजिक बुराई को लेकर हमारे देश में कानून है। लेकिन फिर भी ये अपराध रुकते नहीं। इसका मतलब ये है कि अपराध बावजूद इसके होते रहते हैं जबकि कानून बने हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि कानून कभी भी किसी अपराध का समाधान नहीं हो सकता। कानून की मदद से सजा तय की जा सकती है और उस अपराधी के मन में थोड़ा खौफ पैदा किया जा सकता है, लेकिन वो अपराध
हो ही ना, इसके लिए दूसरे तरीके अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज यहां बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। आपको कुछ और आंकड़े बताते हैं, आपको लगेगा ये उत्तराखंड में ही हो रहा है, ये सब कुछ पूरे देश में हो रहा है। देखिए, आज मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में 18 से 35 वर्ष के लगभग 46 करोड़ युवा हैं। सोचिए, 46 करोड़ युवा हमारे देश में हैं, और एक अनुमान के मुताबिक इनमें से 16 करोड़ से ज्यादा युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सरकारी नौकरियों के लिए जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, और इस भीड़ में कई बार इतनी ज्यादा धक्का मुक्की होती है कि बहुत सारे छात्र पेपर लीक का तरीका ही उन्हें सही लगने लगता है। इस भीड़ का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार ने ही पिछले 8 वर्षों में 7,22,000 नौकरियां निकाली, जिनके लिए 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। यानी केंद्र सरकार की एक नौकरी के लिए औसतन 306 युवाओं ने अप्लाई किया। एक नौकरी पर 306 लोग हैं, लेकिन इनमें से नौकरी सिर्फ एक को मिलेगी। 306 में से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, और बाकी के 305 लोगों ने या तो दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा दी, या फिर वो इन्हीं नौकरियों को हासिल करने की तैयारी में आगे भी जुटे रहे। अब बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के अलावा हमारे देश में राज्य सरकारों द्वारा भी नौकरियां दी जाती हैं। सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, और हमारे देश में कुल, आप देखिए, 1 करोड़, कुल मिलाकर 1 करोड़ 60 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें लगभग 40 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की हैं, और 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां राज्य सरकारों की हैं। लेकिन इन नौकरियों के लिए लाइन बहुत ही लंबी है। इतनी लंबी लाइन है कि पूरे जीवन भी अगर आप लगे रहेंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। और इस लाइन में खड़े बहुत सारे छात्र सफल होने के लिए पेपर लीक और नकल का सहारा लेते हैं। बड़ी बात यह है कि पेपर लीक का घोटाला हमारे देश का इकलौता ऐसा घोटाला है जिससे करोड़ों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। और आज आप जब हमें देख रहे हैं तो आप में से भी न जाने लाखों करोड़ों परिवार ऐसे होंगे जो कि इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। आपके बच्चे का हक कोई दूसरा व्यक्ति मार रहा है बेईमानी करके। उदाहरण के लिए, आज हमने पिछले 20 वर्षों में हुए क्वेश्चन पेपर लीक के मामलों का एक अध्ययन किया, और इस दौरान हमें पता चला कि जब किसी बड़ी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इससे औसतन, आप देखिए, औसतन कितने, 8 लाख छात्र इससे प्रभावित होते हैं। 8 लाख छात्र, यानी कुछ छात्रों और सरकारी अफसरों की बेईमानी की वजह से वर्षों तक तैयारी करने वाले लाखों छात्रों की मेहनत पर एक ही दिन में पानी फिर जाता है। और सोचिए, इस पेपर लीक की वजह से जब किसी छात्र को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती तो क्या होता है। तो इससे वो छात्र और उसका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है, और फिर वो संघर्ष करने लगते हैं। हमारे देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में हर साल पेपर लीक के कम से कम 2 मामले दर्ज होते हैं, और पिछले 20 वर्षों में भर्ती परीक्षा से जुड़े 60 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लीकेज की हमारे देश में मरम्मत अब तक नहीं हुई है, और यह सब उस देश में हो रहा है जहां ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातें कही जाती हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप सोचिए, हर साल 2 क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। 20 सालों में 60 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। ये वो देश है जहां हम अपने संस्कारों की बात करते हैं और कहते हैं हमारे संस्कारों में ईमानदारी को बहुत ऊपर रखा जाता है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो पारिवारिक ताना बाना है, हर जगह, हर परिवार में लोग अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपने सम्मान को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, और कहते हैं बेईमानी कभी मत करो, कहते हैं हमेशा ईमानदारी से काम करो। हमें स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह यही पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद हमारे देश में ये है। सोचिए, ईमानदारी हमारे देश में अब बची कहाँ है। इस बात को आप कुछ उदाहरणों के जरिए और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे राजस्थान में सीनियर टीचर्स की भर्ती के लिए 13 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। मध्य प्रदेश में नर्सेज की भर्ती के लिए परीक्षा हुई और 45,000 उम्मीदवार इसमें शामिल भी हुए, लेकिन इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया। गुजरात में जूनियर क्लर्क की जिस भर्ती में 9.5 लाख उम्मीदवार बैठे थे, उसका क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने से 20 लाख छात्र प्रभावित हुए। और ये सूची बहुत लंबी है, जिसमें पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे सभी राज्य शामिल हैं। भारत के किसी राज्य का नाम लीजिए, उस राज्य में क्वेश्चन पेपर जरूर लीक हुआ होगा। यानी ये समस्या जो है, ये अखिल भारतीय समस्या है। पेपर लीक के ज्यादातर मामलों की कहानी एक जैसी ही होती है, जिसमें कुछ छात्र बेईमानी से पास होने के लिए पैसा देकर क्वेश्चन पेपर को लीक कराते हैं, और इस काम में सरकारी अफसरों और कई बार नेताओं की भी मिली भगत होती है। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कुछ मंत्रियों पर यह भी आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए कई बार क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। पेपर लीक किसी भी छात्र के लिए
किसी त्रासदी जैसा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हर छात्र सरकारी नौकरी के लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम 15 साल तक तैयारी भी करता है और संघर्ष भी करता है, क्योंकि हमारे देश में आज भी सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए। और इस दौरान उस छात्र की पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च होता है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोचिंग फीस के तौर पर चला जाता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की है, जो 2028 में 1,34,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और ये पैसा भारत के उन छात्रों का होगा जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर सरकारी नौकरी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए सोचिए, अगर इन परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। इतना हजारों करोड़ रुपया या लाखों करोड़ रुपया हमारे छात्रों का एक ही रात में बर्बाद हो जाता है जब वो क्वेश्चन पेपर लीक होता है। और सिर्फ पैसा नहीं, उनकी न जाने कितने वर्षों की रातों की नींद एक दिन में बर्बाद हो जाती है, उनकी कितने वर्षों की मेहनत एक दिन में बर्बाद हो जाती है। ये वो छात्र होते हैं जिन्होंने अपना जीवन जीना ही एक तरीके से बंद कर दिया होता है। जो ईमानदार छात्र होता है वो तो इस दौरान एक तरीके से समाज से पूरी तरह कट जाता है, उसका सामाजिक जीवन बिल्कुल आप समझ लीजिए शून्य हो जाता है, वो बहुत कुर्बानियां देता है। इस तरह के जो छात्र होते हैं, माँ बाप भी उनसे कहते हैं कि कहीं मत जाओ, दोस्तों से मत मिलो, शादी ब्याह में मत जाओ, कोई पार्टी मत करो, सारे दिन पढ़ाई करते रहो। और पूरे साल पढ़ाई करने के बाद अगर आपको ये पता चले कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और जिसने 15 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर खरीदा है वो पास हो गया और ये छात्र नहीं हो पाया, ये फेल हो गया, तो ये असल में बेईमानी की जीत है और ईमानदारी की हार है। दूसरी समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में ज्यादातर उन परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं जो ग्रुप सी या ग्रुप डी की परीक्षाएं होती है, ग्रुप डी की नौकरियां होती हैं, यानी ऐसी नौकरियां जो नॉन टेक्निकल हैं। इन नौकरियों में किसी भी स्किल की या किसी खास कौशल की आवश्यकता नहीं होती। इन परीक्षाओं में कोई भी बैठ सकता है और ये बात सबसे ज्यादा गंभीर है। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं क्योंकि इनमें किसी भी तरह का आपको कोई, लेकिन फिर भी अक्सर ये कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। और यही बात आज हम आपसे भी कहना चाहते हैं। हमें लगता है ये मुद्दा आप सबसे जुड़ा हुआ है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भविष्य से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि अगर यही बेईमानी करके, इसी तरीके से बेईमानी से नकल करके बड़ी संख्या में हमारे देश के युवा सरकारी नौकरियों में चले गए तो सोचिए एक ज़माना ऐसा आ जाएगा जब भी किसी सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी से मिलेंगे, सरकारी अफसर से मिलेंगे तो आपको लगेगा वो इसी तरह की बेईमानी करके यहाँ तक पहुँचा है। और जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन पेपर खरीद कर या नकल करके नौकरी हासिल की हो, जब वो नौकरी पर, उस पद पर, उस कुर्सी पर बैठेगा तो वो क्या करेगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हमारे देश में करोड़ों सरकारी कर्मचारी हैं। अगर हमारे देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी बेईमान हो गए सारे के सारे एक साथ, तो इस देश के भविष्य का क्या होगा, आपका क्या होगा, आज आप सोच लीजिए। इसलिए इस पर अलग अलग सरकारों को गंभीरता से सोचने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है।